मध्य प्रदेश में एआईसीसी ने अपने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कई जगह जिलाध्यक्ष रिपीट किए गए हैं। इसके बाद में जो है विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। बात अगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की करें तो यहाँ पर भी आपको बता दें कुछ लोग जो है इन नियुक्तियों से नाराज़ है। आपको बता दें कांग्रेस के ग्रामीण नेता हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस के सभी पदों से, जिसके बाद जो है बुरहानपुर के राजनीतिक गलियारों में हलचल थी हो गई है। भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस में योग्य कार्यकर्ताओं की कोई बखत नहीं है और भाजपा ने उन्हें आमंत्रित भी कर लिया है भाजपा में शामिल होने के लिए। इस पर किस तरीके से आज दिन भर के अंदर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, दिखाते हैं आपको। एआईसीसी बता रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था, इस्तीफा दिया है सोशल मीडिया के माध्यम, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप जो बता रहे सही है। मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और जो हमारे वरिष्ठ लोग थे उन्हें भेज दिया है। संगठन के सृजन का कार्य मध्य प्रदेश में हुआ। हमारे पर्यवेक्षक आए। बुरहानपुर में तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम पदाधिकारियों ने अपने मन की बात उनके सामने रखी। प्रभारियों ने, पर्यवेक्षकों ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस बार 55 साल के ऊपर का क्राइटेरिया आदरणीय राहुल गांधी जी ने तय किया हुआ है। युवाओं को मौका मिलेगा, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा। परंतु जब लिस्ट जारी हुई उसमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। पूरी लिस्ट हमारे नेता राहुल गांधी जी की मंशा के विपरीत मध्य प्रदेश में जारी हुई है। इसी का दुख है और दुख इसलिए है कि सतत काम करने के बाद इस तरीके का तिरस्कार मिले तो स्वाभाविक तौर पर दुख है और रहेगा। इसीलिए मैंने अपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। एक कार्यकर्ता के रूप में था और एक कार्यकर्ता के रूप में आज भी हूँ। नाराज़गी कहीं न कहीं देखी गई है कि आपकी नाराज़गी अरविंद महाजन से है क्योंकि उन्हें जो है ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। नहीं, मेरी रविंद्र महाजन जी से किसी भी प्रकार की कोई भी नाराज़गी नहीं है। जैसा मैं दावेदार था वैसे वो एक दावेदार थे। मेरी नाराज़गी संगठन से है और संगठन की कार्यप्रणाली से है, मैं हमारे प्रभारी से है। क्योंकि आपने आपके प्रभार क्षेत्र में क्या किया, क्या लोगों की राय ली, क्या आपने कार्य देखे? केवल झोला उठाकर, भाषण देकर, होटल में बैठकर, 2-4 लोगों के बीच बैठकर अपने राय देकर संगठन को ऊपरी स्तर पर गुमराह करने का काम जिला प्रभारी ग्यारसीलाल रावत ने किया है। मेरी नाराज़गी पूर्ण रूप से उनसे है। तो आगे फिर क्या अगला कदम रहेगा? कोई भाजपा में जाने की ऐसी कुछ संभावनाएं भी क्योंकि जता रही है वो। देखिए भैया, मैं भाजपा में जाने की बात रही तो मैं आपको बता दूं कि जब से कांग्रेस विपक्ष में है तब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ना मैं सत्ता का लालची हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मेरा उद्देश्य था संगठन में काम करूं और अपनी जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का कुछ अच्छा हो सके और कांग्रेस का कुछ अच्छा यहाँ गुटबाजी रहित हो सके। क्योंकि यहाँ पर गिनती के 3-4 लोग जो 25 साल से अपने आप में सर्वे सर्वा कांग्रेस के बने हैं, वो कभी चुनाव जिताने में समर्थ नहीं रहे। यहाँ पे 2003 से कांग्रेस का विधायक नहीं बना है। यहाँ काजी साहब विधायक बने, वो भी कांग्रेस से बागी होकर एनसीपी से। यहाँ सुरेंद्र सिंह विधायक बने, कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय तौर पर। मेरी पूर्ण इच्छा थी कि यहाँ पर कांग्रेस की सिंबल से हम यहाँ सांसद बनाए, हम यहाँ विधायक बनाए, यहाँ हमारे पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर बैठाए। इसीलिए नाराज़गी है, दूसरी कोई बात नहीं है। रविंद्र महाजन मेरे वरिष्ठ है, मेरे आदरणीय है, मेरे समाज के हैं। मुझे उनसे किसी प्रकार का कोई भी नाराज़गी उनसे कभी न रही है, न कभी रहेगी। वो एक सच्चे इंसान है, भावुक इंसान है, बस गुमराह करने वाले उन पर हावी है। तो स्थानीय भाजपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जिसका नेता सिर्फ हाथ का पंजा, उन पर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि नेताओं के ही लोगों को आगे बढ़ा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है और आप क्या समझते हैं? भैया, बात सच्चाई की है तो सच्चाई तो है।
नेताओं ने भोपाल में बैठकर सब कार्यकारिणी फाइनल कर दी। जब जमीन पर सर्वे में पर्यवेक्षकों के सामने जो पदाधिकारी हमारे जब देश आज़ाद हुआ था तो स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अब देश आज़ाद हो गया है, कांग्रेस की भूमिका खत्म हो गई है, इसलिए कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन उस समय के कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी की बात को नहीं माना। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के जो कांग्रेसी बचे कुचे कांग्रेसी हैं, वो लोग महात्मा गांधी की उसी विचारों को, जो कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए, इस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सबसे बड़ा विसर्जन करने वाला नेता हो सकता है, इस काम में लगे रहे। जो योग्य कार्यकर्ता है नाराज, कांग्रेसी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं और कांग्रेस हो चुकी है। लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग होंगे, वो यदि भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के लिए हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। जो बचे खुचे थोड़े बहुत कांग्रेसी है, वो एक दूसरे को निपटाकर कांग्रेस का विसर्जन, जो इन्होंने नाम दिया था सृजन, संगठन चुनाव में नाम दिया था सृजन, लेकिन वो हो गया है विसर्जन। उनको सृजन और विसर्जन में कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है और वो सर्जन नहीं विसर्जन करने में लगे हैं। कांग्रेस का एक वोट बैंक होता है मुस्लिम, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात हो तो मात्र मध्य प्रदेश में 2 जिलाध्यक्ष मुस्लिम नियुक्त किए गए हैं। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस मुसलमानों को दरकिनार कर रही है? बुरहानपुर जैसे मुसलमानों को सावधान हो जाना चाहिए कांग्रेस से? बुरहानपुर जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सभी को लग रहा था कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मुस्लिम वर्ग से होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के साथ में विश्वासघात किया और जिलाध्यक्ष के रूप में भी कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ विश्वासघात किया है। अब ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि 70 साल से जिनके बंधुआ बनकर वोट डालते रहे, वो मुस्लिम को केवल एक वोट बैंक मानते रहे और मुस्लिमों का वोट बैंक के रूप में शोषण करते रहे और मुस्लिमों के विकास के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। विकास तो छोड़िए, ये तो संगठनात्मक ढांचे में भी मुस्लिमों को नहीं लेना चाहते हैं। ये कांग्रेस की खुली नीति है। तो सूची जारी होती है और किसी न किसी एक को अध्यक्ष बनना है, और जो बुरहानपुर के आम जन की मंशा थी और वो अपनी जगह है, बाकी पार्टी का जो निर्णय होता है वो निर्णय सर्वमान्य होता है और हाईकमान ने हमारा निर्णय लिया है, तो हाईकमान का निर्णय को साधुवाद और आभार, और दोनों जिलाध्यक्षों को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अरुण यादव जी के करीबी है उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। नहीं, ये तो क्या है कि पार्टी ने अपने लेवल पर जो सर्वे कराया और उनको लगा कि सर्वे में ये लोग बड़े योग्य व्यक्ति है, तो उनके लिए ज़रूर पद की बात की है और सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के 2028 में हम सरकार बनाएंगे और पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएंगे। इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। आपके एक नेता ने, हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वो तो नाराज़गी है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, ज़मीन से जुड़ा होता है, थोड़ी सी नाराज़गी होती है अपना ही, कहीं नहीं जाएगा। बात करेंगे सब मिलकर। वरिष्ठ हमारे पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता है उनसे भी हमने कहा है कि आप सब बात करें, और ठीक है, नाराज़गी तो होती है। नाराज़गी घर में नाराज़गी नहीं होगी तो बाहर तो नहीं होगी। बीजेपी ने तंज कसा है इस पूरे मामले पर कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन कर दो, लेकिन अभी जो कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया, वो उनका ये आरोप है कि यही लोग अब कांग्रेस का विसर्जन कर रहे हैं। देखिए, अब भाजपा जिलाध्यक्ष जी को अभी पता ही नहीं है। अभी तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि विसर्जन और सर्जन तो बात की बात है, ये वोट चोर में आप शामिल हो कि नहीं? आपके देश के प्रधानमंत्री और आपके देश के नेता तो शामिल है, और बुरहानपुर में वोट चोरी में आप शामिल है। इस पर आप बात करो कि आपने जो आम जनता का अधिकार छीना, जो संविधान का विरोध किया, लोकतंत्र की हत्या करके वोट चोरी की है, इस पे बात करनी चाहिए। और फिर
इसमें तंज करने की आवश्यकता का पहले ये तो देख ले कि 20 साल से तुम्हारी सरकार है, बुरहानपुर शहर में रोड नहीं चलने को, पानी नहीं है पीने को, उद्योग के नाम पर एक चीज़ नहीं है, जो उद्योगों बंद पड़ा है। तो पहले तंज करने के पहले सम्माननीय अध्यक्ष जी इन सब बातों का भी ख्याल रखें। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही जिलाध्यक्ष मुस्लिम बनाए हैं, मुसलमान सावधान हो जाए कांग्रेस से। देखिए, भाजपा को ये सब कहने का अधिकार नहीं है, और भाजपा जब ये सब बातें बोलती है तो उनकी छवि अपने आप में तोड़ने की जो छवि है, जो अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के समय में इन्होंने किया था कि आपसी में झगड़े लगाओ और राज करो, तो वो भाजपा सक्सेस होती नहीं रहेंगी और भाजपा को सबक सिखाएंगे। नाराज कार्यकर्ताओं को भाजपा ने आमंत्रित किया कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अरे जो तुम्हारे कार्यकर्ता है पहले उनको तो तुम संभाल लो, उनकी नाराज़गी दूर कर दो, और हमारा कोई कार्यकर्ता कहीं कोई नहीं जाएगा, सब कांग्रेसी थे, है और रहेंगे। कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, इनको डॉक्टर फिर से रिपीट किया गया है और ग्रामीण के अंदर पूर्व विधायक रवि महाजन को मौका दिया गया है। किस रूप में देखते हैं पहले आप? नहीं, मैं तो हमेशा से यही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि कभी भी योग्य व्यक्तियों को मौका नहीं दिया जा सकता है। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो 2 लोगों को मौका दिया है कि ये योग्य नहीं है, लेकिन बहुत सारे नौजवान इस समय आगे आकर के मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, उनको मौका दिया जाना चाहिए था, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने सृजन के नाम पर विसर्जन कर लिया है अपना, और नई बोतल में पुरानी शराब वापस से डाल दी है। इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है, नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है, गुप्त मीटिंगें भी हो रही है कांग्रेस के कुछ स्थानीय लोगों की, और इस्तीफा आपने देखा जैसे सोशल मीडिया पे हेमंत पाटिल, बहुत से लोगों ने इस्तीफे की बात कही है, तो क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, हेमंत पाटिल एक बहुत ऊर्जावान और योग्य नौजवान है। वो भले कांग्रेस पार्टी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऊर्जावान व्यक्ति है। ये समय था उनकी जितनी मेहनत है उसका प्रतिफल उनको देने का। लेकिन ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। कांग्रेस ने पिछले 20 साल के अंदर मात्र 2 जिलाध्यक्ष दिए, 18 साल तक के एक ही जिलाध्यक्ष रखा कांग्रेस पार्टी ने, और अभी पिछले 2 वर्षों से तो 20 साल में 2 जिलाध्यक्ष दिए। वहीं आप दूसरी पार्टियों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों में कम से कम 6 लोगों को, नए लोगों को मौका दिया है, नए ऊर्जावान लोगों को आगे आने का समय देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में काई एक सड़ांध जम गई है, जिस काई को यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं ये कभी हटने नहीं देंगे। जो मठाधीश लोग हैं, जो अपने घरों में बैठ कर निर्णय कराते हैं, जो भोपाल और दिल्ली में जाकर पार्टी का सबसे बड़ा अपने आप को सिरमौर बताते हैं, लेकिन उनकी ज़मीन यहाँ पे साफ है, और वो लोग और इस तरह के बचे कुचे नौजवानों को भी खत्म करके कांग्रेस पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क करने वाले हैं। हेमंत पाटिल ने कहा है कि जो अरुण यादव समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, उनको पीसीसी ने, एआईसीसी ने नज़रअंदाज किया है। देखिए, अब वो अरुण यादव समर्थक हो या फिर कमलनाथ जी की, कांग्रेस समर्थक है, अरुण यादव जी समर्थक है। अरुण यादव जी ने खुद ने कौन सा पिछले 20 साल के अंदर बुरहानपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी में बदलाव किया है? अरुण यादव जी ने कौन से नए व्यक्ति को मौका दिया, आप बताइए? उनके कार्यकाल में उनके पिताजी के समय से लेकर उन तक के 18 साल तक लगातार एक ही जिलाध्यक्ष उन्होंने रखा है। तो खुद अरुण भाई मेरे नेता जरूर रहे हैं, लेकिन अरुण भाई भी संगठन के प्रति उतने संवेदनशील नहीं है जितने उनको होना चाहिए, अन्यथा आज बुरहानपुर में कांग्रेस का परिदृश्य कुछ और होता। जो नाराज कार्यकर्ता उनको भाजपा नामांकन करने का मौका दे, निश्चित रूप से हेमंत जैसे लोग जो इतने नौजवान, ऊर्जावान और काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी पूरी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की और संघ की, उनके पिताजी को का एक बहुत अच्छा स्थान रहा है भारतीय जनता पार्टी में। मैं समझता हूँ कि और आने वाले साल तक भी तो वो वहाँ मेहनत करेंगे, तो कोई ना कोई आखिरी में आकर के उनके सिर पर बैठने वाला है। तो जहाँ पे आपकी कद्र ना हो वैसी जगह को छोड़ देना ही बेहतर होता है। आपने कहा 32 सालों से मैं कांग्रेस में रहा, तो जो 32 सालों में आपके साथ हुआ, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ में भी यही होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की यह है कि यहाँ का जो संगठन है वो संगठन भगवान के भरोसे बैठा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि यह इनके मन में ऐसी मंशा है, वो मुंगेरी डाल के ऐसे हसीन सपने देखते हैं कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई आसमानी सुल्तानी बात हो जाएगी और उस चमत्कार के अंदर भारतीय जनता पार्टी बह जाएगी, नरेंद्र मोदी हट जाएंगे। तो वो भगवान के भरोसे बैठी हुई पार्टी है, और जो व्यक्ति खुद मेहनत नहीं करता है, जो संगठन खुद आगे नहीं बढ़ता है, ऊपर वाला भी उसकी मदद नहीं करता है। तो कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में यही है कि वहाँ पर नौजवानों के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, वहाँ पर महिलाओं के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, वहाँ छात्राओं के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग उनसे दूर जाता जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है,
तो कम से कम मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुसलमान आज जागा तो सही कि कम से कम विरोध करने का उसने मन बनाया है। और ये अभी की बात नहीं है, कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठा के देख लो तो जिस समुदाय के टोटल परसेंटेज में से 90% एक मुश्त वोट जो है कांग्रेस को मिलता है, उसके बाद में भी जब पद की बात आती है या किसी सम्मानजनक स्थिति में उनको खड़ा करने की बात आती है या टिकट की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी को तब मुसलमान दिखता नहीं है। ये तो बरसों से होता आया है। आज मुसलमानों का शिक्षा का स्तर, राजनीतिक स्तर, व्यावसायिक स्तर, किसी भी स्तर पर अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने शोषण करने का काम किया है मुसलमानों के साथ में। और इनकी आपसी राजनीति इतनी है कि आप बोल रहे हो कि योग्य व्यक्ति को पदाधिकारी नहीं बनाया गया, तो योग्य है कहाँ? अगर आप ढूंढने के लिए निकलोगे, ढूंढने के लिए अगर आप जाओगे तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा रहा है। और उनकी जो गुटबाजी है वो इतनी चरम पर है कि किसी योग्यता का इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। जो इनकी चाटुकारिता करेगा वही पद का लाभ ले सकेगा। ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है। भाई बीजेपी को फ़ायदा तो बीजेपी के कर्मों से मिलता है। बीजेपी की जो नीति रीति है, बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है, बीजेपी का जो नेतृत्व है, उसकी क्षमता के कारण बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। किसी कांग्रेस की नाकामी से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिले ऐसा कुछ नहीं। भाई ये तो कांग्रेस की पॉलिसी रही है। यहाँ ये जो है ये पार्टी व्यक्तिगत आधार पे पदों का वितरण करने वाली पार्टी है। ये अरुण यादव का समर्थक है, तो ये दिग्विजय सिंह का समर्थक है, तो काजी साहब का समर्थक है। ये सब चीज़ें राजनीति में पैमाना नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति में कोई आदमी योग्य है तो उसकी योग्यता के आधार पर उसको पद मिलना चाहिए। ज़रूल हक, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष। आपने देखा बुरहानपुर की राजनीति, बुरहानपुर में कांग्रेस की नियुक्तियों के बाद में गर्मा गई है। वैसे तो बुरहानपुर का तापमान काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भाजपा ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, तो कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को जवाब भी दिया है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।